दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम सितारों का सफर। जी हाँ, मेरे साथी हतिंदर जी। हतिंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। दोस्तों आज हम हतिंदर जी के साथ स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं आपके लिए। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मोदी जी, जो एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुए, लंबे अरसे की मेहनत के बाद आज बने हैं प्राइम मिनिस्टर भी। और 6 साल उनको चीफ मिनिस्टर, बेस्ट चीफ मिनिस्टर 2005 से लेके 2010 तक का मिला। आज बात करेंगे मोदी जी की हतिंदर जी के साथ। जी हतिंदर जी। हाँ वरुण जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारा कोई इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, क्योंकि मैंने पहले भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद मैंने उनका भी राजयोग, क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री या किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंचता है तो उसका राजयोग होता है, और राजयोग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो प्लैनेट्स करते हैं। और जो मैंने देखा मोदी जी का जो राजयोग है वो पॉजिटिव प्लैनेट्स ने, मतलब बृहस्पति, चंद्रमा, इस तरह के प्लैनेट्स ने इनको राजयोग दिया है। बाकी इससे पहले जो हमारे जो जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, उनका जो राजयोग था वो शनि का था। सोनिया गांधी जी का भी जो राजयोग था वो शनि का था। अटल बिहारी जी का भी जो था वो शनि ने दिया था। तो ये जो पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिनका राजयोग पॉजिटिव प्लैनेट्स के कारण है। और ये बात मैं और वरुण जी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये बात जब इलेक्शन होने से 8 महीना पहले जी मेरे को किसी मेरे बड़े खास हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या बीजेपी पावर में आएगी। तब मैंने उनको ये कहा था कि 100% है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। उस वक्त तक मोदी जी का नाम भी क्लियर नहीं था, बीजेपी ने अभी तक तब तक क्लियर नहीं किया था। और मैं आपको ये भी क्लियर बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी की विजय तो है, पर इसके अंदर जो मेन जो कंसिडरेशन है वो मोदी जी का है। जी हतिंदर जी, मुझे अच्छी तरह याद है एक बार हमारी भी बातचीत में हम किसी के सितारों के सफर में बात कर रहे थे, तो आपने ये बताया था कि आने वाले हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री डेफिनेटली मोदी जी होंगे, और मुझे अच्छी तरह याद है। और सितारों की बातें करते हैं दोस्तों कि सितारे एक ऐसी चीज है जो भगवान ने एक मैथमेटिकल तरीके से दुनिया को चलाया है। और हतिंदर जी, आप और मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जीती, और ये भी जाना गया है 4100 दिन उन्होंने अपनी लाइफ में अपना बेस्ट चीफ मिनिस्टर और सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर और सबसे अच्छा काम करने वाली सेकंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड गुजरात को मिला। बिल्कुल जी। इसके अंदर मैं आपको, अगर हम इसका पीछा देखें तो अगर मोदी जी का जब मोदी जी को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आग्रह करके ये बनना नहीं चाहते थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहते थे और गुजरात के लिए इनको भेजा, तब इनकी जो उम्र थी वो 50 साल पूरे के 51 ईयर में चले थे। और 50 साल के बाद इनका बृहस्पति का टाइम था। जो इनका बृहस्पति का टाइम चालू हुआ 6 साल का, वो बृहस्पति के टाइम के अंदर ही ये सीधे प्रधानमंत्री के आग्रह पे सीधे ही गुजरात के अंदर चले गए, और उसके बाद इन्होंने काम किया वहाँ पर। और गुजरात की इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी उस वक्त तक जितना मोदी जी ने वहाँ कार्य किया है। और ये नहीं, वहाँ पर मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, वहाँ कहते हैं कि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने मोदी जी ने काम किया है, और डायरेक्ट गवर्नेंस को मतलब कोशिश की है कि सारी चीज़ों को डायरेक्ट मतलब सरलता से लोगों को सारी चीज़ें मिले। और यही मैं देख रहा हूँ कि मैं कल स्पीच मैंने सुनी थी मोदी जी की 15 अगस्त को, आज 16 अगस्त है, तो मैंने सुनी है। तो वो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे देश में क्या होता था है कि प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के बाद बाकी मंत्री होते हैं, तो जो जितने जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वो मंत्रियों के हिसाब से चलते हैं। पर मोदी जी एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा है कि डायरेक्ट लाइन लगाई है, जो सेक्रेटरी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तरह से वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी ये सिग्नल दे दिया है कि वो डरे नहीं, इंडिपेंडेंट काम करें, वो उनके साथ हैं। ये आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस टाइप का स्टेप नहीं उठाया था, जो मैं इसको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो इंडस एज है, अगस्त के अंदर जो
अभी पब्लिश हुआ है, उसके अंदर भी मैंने ये आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ है और मैंने इसमें लिख दिया है कि मोदी जी अगली बार का भी चुनाव मोदी जी ही जीतेंगे। लोगों को लगेगा कि मोदी जी नहीं जीतेंगे, पर मोदी जी ही जीतेंगे। जो अगला चुनाव है मोदी जी का ही होगा। और इसके अंदर मैंने और भी उसके अंदर मैंने कही है, मैं यहाँ आपके यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे मैंने इनका देखा, सोनिया गांधी जी का देखा, उनको 2012 से टाइम ठीक नहीं था। 2012 को इनको शारीरिक तौर पे तकलीफ आई, इनका केतु का टाइम चल रहा है, केतु की दशा चल रही है। तो इस टाइम में जो सोनिया जी की शारीरिक कष्ट ज़्यादा होंगे, बीमारी के ट्यूमर या इस टाइप की कैंसर टाइप की बीमारी कोई ना कोई डेवलप हो सकती है या हो गई होगी। और इनकी भागदौड़ काफ़ी है, इनको कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने का भी चक्कर पड़ सकता है, क्योंकि केतु भगाता काफ़ी है इन सारे चक्करों के, इन सारी चीज़ों के अंदर। बाकी फिर मैंने राहुल जी का भी देखा। जो राहुल गांधी का आपने देखा है कि राहुल गांधी का जो जुपिटर है बड़ा वीक है। जब वो काफ़ी यंग थे, उनके जो फादर एक्सपायर हो गए थे, और भी लोग ये इस बात करें, ही लैक्स कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। उनके अंदर उस टाइप की वो बात हवा नहीं बना पाते जो उनको बनानी चाहिए। वो कोशिश करते हैं पर बन नहीं पाती। पर ये मोदी जी के में उल्टा है। मोदी जी हवा रुख बदल देते हैं, क्योंकि इनका जो बृहस्पति है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुपिटर है। और इनके साथ जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मोदी जी के बारे में, अपनी माँ से बड़े अटैच हैं, थोड़े सेंसिटिव हैं, और ये आप देखो माँ के बड़े क्लोज हैं, उनसे आशीर्वाद रहे हैं। हाँ, और आपने देखा अपनी माँ से मिलते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। वो इनके लिए अभी 2019 तक का जो टाइम है वो चंद्रमा का ही है। इनकी चंद्रमा की माथा चल रही है, इसका मंगल की होगी। वो टाइम हमारा मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अगला टेन्योर आएगा उसमें मोदी जी काफ़ी सख्त डिसीजन लेंगे। मतलब जिसे कहते हैं काफ़ी बोल्ड डिसीजन होंगे वो, और लोग अप्रिशिएट करेंगे कि इतने बोल्ड डिसीजन जो हैं वो पहली बार किसी ने सोचे हैं। जैसे इन्होंने प्लानिंग कमीशन को भी स्क्रैप कर दिया है। 15 कल जो मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को, तो उसकी उनको नहीं लगता कि ऐसी यूटिलिटी है, क्योंकि जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। वो जब तक वो टाइम आता है तब तक ऑब्सोलीट हो चुका होता है मामला। तो मोदी जी का मैं एक और बात है, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़कर वो सारे के सारे गांधी नेहरू परिवार से किसी न किसी से अटैच रहे हैं। वो बिल्कुल एक जमीन से नहीं आए हैं। जैसे आपने अब स्टार्टिंग में कहा कि मोदी जी सिर्फ एक चाय की दुकान से चले थे, उनको वो चाय की दुकान से ऊपर तक चले हैं। उनको हर एक सिस्टम में पता है कि हमारे सिस्टम में कहाँ गड़बड़ होती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसे कहते हैं ग्रास रूट। वो बिल्कुल ग्रास रूट से चले हैं और सर्वोच्च उस पे पहुंचे हैं। और ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर कोई बॉस जिसको नीचे का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कभी ऊपर अच्छी तरह गाइड नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कि भी मानता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो अंग्रेजों ने सिस्टम दिया था, ये IAS का जो हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया है, ये भी सिस्टम ठीक नहीं है। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो कमिश्नर पुलिस बनता है वो भी एक कांस्टेबल ही भर्ती होता है, और उसमें काबिलियत होती है तो ऊपर कमिश्नर बन जाता है, नहीं तो नहीं बन पाता। तो इसी तरह से ही हमारा जो IAS वाला सिस्टम है, इसमें वो किसी और उनकी पढ़ाई होती है, लगा कहीं और देते हैं। उनकी जो पढ़ाई है, उसकी काबिलियत है, वो किसी और फील्ड में है, और उनको काम किसी और तरीके का दे देते हैं। तो ये सिस्टम भी ठीक नहीं है। और मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी इस बात पे भी ध्यान दें, और बिल्कुल नीचे से ही लोग आने चाहिए। जो काबिल लोग हैं वो ऊपर आए। आप किसी आदमी को जिसको नीचे का सिस्टम का पूरा पता नहीं है, आप उसको ऊपर बैठा देते हैं, वो ठीक नहीं है। जैसे IPS में है, IPS में मेरे ख्याल प्रोबेशन होता है साल 6 महीने का, उसको नीचे देते हैं, पर उनको तब भी वो ग्रास रूट लेवल की बातें नहीं पता लगती जी। तो मोदी जी से उम्मीद है लोगों को। और मैं तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल सिर्फ बता सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली ये 5 साल तो है ही, अगले 5 साल भी मोदी जी के हैं। और क्योंकि उसके बाद इन पे मंगल की माह चालू हो जाएगी, जो सेकंड इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद जो है कि मंगल किस तरह से रिएक्ट करता है, इसको देखेंगे। और हो सकता है तीसरी बार भी मोदी जी आ जाए, तीसरी बार भी होने का चांस है, क्योंकि मंगल भी इनका काफी पॉजिटिव है। मोदी जी बाय नेचर बोल्ड आदमी है जी। एक तो आदमी होता है ना, आदमी में बोल्डनेस है, इनके हॉरोस्कोप में है कि ही इज बोल्ड। उन्होंने अभी 2020 का एक सपना खड़ा कर दिया है हमारे इंडिया के आगे, और एक पहले प्रधानमंत्री जो बुलेट प्रूफ सिस्टम के बीच में कल उन्होंने स्पीच नहीं दिया। हाँ, इसका मोदी जी का अगर आप इनके बारे में देखेंगे, जब ये बचपन में थे तब भी क्या कहते हैं, इनके अंदर मतलब इनका देशभक्ति का भाव इन्हें बहुत ज्यादा था, धर्म का ये काफी ज्यादा
भाई इन्हें ये हिमालय भी गए और इन्होंने गुरुओं की सेवा की, उनका आशीर्वाद इनके साथ है, जो बहुत कम लोगों को पता है इस बात का कि इनका जो गुरुओं का आशीर्वाद है, जो हिमालयन मास्टर्स का आशीर्वाद इनके साथ है, वो काफी इनको मदद कर रहा है। तो उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है वरुण इसके अंदर। जी बहुत बढ़िया। और दोस्तों आप भी अगर किसी और के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी की। तो मोदी जी के बारे में और कुछ अगर आप बताना चाहें। मैं मोदी जी के लिए मेरे को तो ये है, अभी भी ये नवंबर तक का टाइम मोदी जी के लिए थोड़ा परेशानी वाला है। नवंबर के बाद जैसे यहाँ पर G20 है, मोदी जी आएंगे, मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ ये G20 इनकी बहुत सक्सेसफुल जाएगी। G20 मैं अमेरिका के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इनका जो समय है ये नवंबर से चालू होगा और ये मार्च 2016 तक का समय मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया है। जिस काम को ये सोचेंगे वो कर देंगे, किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। जो फिलहाल टाइम है, पिछले 1 साल 1.5 साल का जो टाइम है, वो काफी तनावपूर्ण रहा है, परेशानी लिए हुए था मोदी जी के लिए। पर अब जो अक्टूबर खत्म होने के बाद जो नवंबर चालू होगा, ये टाइम बहुत अच्छा होगा। G20 हो रही है, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं और मैं आपको मेरे हिसाब से जो समय के हिसाब से जो मैं देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये G20 का जो समिट है ये काफी इंडिया के लिए काफी बढ़िया होगी। इसके अंदर जो मोदी जी के लिए इसमें लोगों को लगेगा कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया है, अच्छे डिसीजन लिए हैं और ये देश के लिए बढ़िया होगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि देश का सौभाग्य है कि भारत को इतना अच्छा और इतने बढ़िया पॉजिटिव प्लान वाला प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। तो दोस्तों सितारों के सफर में आप हमारा साथ देते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में। मैं और मेरे साथी हतेंद्र जी मिलते हैं हम आपको। नमस्कार। नमस्कार।